एपिसोड 16 30,000 ब्लेडेड ट्रूप्स का मैकेनिकल लीजन। 400 रोबोट्स पूरी तरह स्वैम्प में डूब गए। पार जैसे हाई स्पेल की पावर खत्म हुई, जमीन नॉर्मल हो गई। यांग फेंग हल्की हंसी के साथ बोला, 10 मीटर, बस इतना हाई। बॉनी, मिया रोबोट्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। उसने हाथ हिलाया और 100 ब्लेडेड रोबोट्स एकदम फ्लैश में सामने आ गए। वो तुरंत शोवल्स लेकर स्वैम्प वाली जगह पार डिगिंग स्टार्ट करने लगे, जैसे रेस्क्यू टीम हो। रोबोट्स 10 मीटर गिर गए पार उनका कुछ बिगड़ा नहीं था। ह्यूमंस होते तो मर जाते, पार रोबोट्स बस फंसे वॉल के ऊपर से कमांड आई, अटैक। ब्लैक सिटी की डिफेंस फुल ऑन एक्टिवेट हो गई। जाइंट कैटपुल्ट्स, हेवी क्रोसबोज, 7 मीटर बोल्ट्स, 2 टन के पत्थर एक के बाद एक नीश बरसने लगे। एक बोल्ट ने एक रोबोट को सीधा चेस्ट से उड़ा दिया। 1 टन का पत्थर गिर के एक रोबोट को पूरा फ्लैटन कर गया। ब्लैक सिटी जायंट स्टोन से 100 गुना ज्यादा रिच था और हेवी वॉर वेपन्स भी 10 टाइम्स ज्यादा। रोबोट्स टुकड़ों में उड़ रहे पार यांग फेंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक रहा। उसके लिए ये लो एस्टेक लेवल 4 यूनिट्स इनके मेटल को बाद में मेल्ट करके वापस बनाया जा सकता था। उसके लिए मैकेनिकल आर्मी बेसिकली इमॉर्टल थी। ऊपर से बॉनी ने लेवल 1 फायरबॉल स्पेल चला दिया। वॉरलॉक पगोडा से फायरबॉल्स मशीनगन की तरह निकलकर रोबोट्स को ब्लास्ट करने लगी। वॉल्स पार मरैल एकदम हाई, सोल्जर्स चीयर करने लगे। यांग फेंग ने डीप ब्रेथ ली और हल्का सा स्माइल किया। वॉरलॉक पगोडा एक वॉकिंग कैनन जैसा होता है। इंटरेस्टिंग। चलो थोड़ा सीरियस हो जाता हूं। उसने दोनों हाथ क्लैप किए और फिर बिहाइंड द फॉरेस्ट एरिया से रोबोट्स निकलना शुरू हुए। 10, 100, 1000, 10, 000 और फिर 30,000 ब्लेडेड रोबोट्स का ब्लैक मेटल समुंदर। पूरा ग्राउंड हिल गया। वॉल्स पार खड़े वॉरियर्स की रेगन में खून जैम्स आ गया। उनके चेहरे सेफ्ट पैड गए। एक ऑफिसर का वॉइस हिल रहा था, 30,000 गोलेम्स। ये हो कैसे सकता है? दूसरा ऑफिसर कहीं स्पेस में तकता हुआ मटर कर रहा था, इम्पॉसिबल। नाइट लेवल गोलेम की प्राइस हाई 3,000 गोल्ड होती है। 90 मिलियन गोल्ड के गोलेम्स। क्या ये कोई ग्रेट वॉरलॉक रैंक एल्केमिस्ट है? बॉनी का फेस एकदम शॉक में ट्विस्टेड हो गया। उसके वर्ड्स टूट रहे नो, तुम्हारे पास इतने गोलेम्स कैसे? हंड्रेड्स ऑफ गोलेम्स तो वो पगोडा के साथ हैंडल कर लेता। पार 30,000? ये बैटल नहीं, अपोकैलिप्स था। 30,000 रोबोट्स परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेशंस में, बिल्कुल सैम स्पेसिंग के साथ, साइलेंट, कोल्ड, हार्ट बीटलेस। जैसी प्रेशर वेव क्रिएट होती, वो ह्यूमन आर्मी को उसी मोमेंट क्रम्बल करने लायक होती। यांग फेंग ने कोल्ड टोन में ऑर्डर दिया, अटैक। तीनों 10,000 रोबोट लीजन्स ब्लैक सिटी को 3 साइड से सराउंड करते ही दौड़ पड़े। बॉनी का फेस डेड वाइट हो गया। वो चिल्ला उठा, स्वैम्प फील्ड। वॉरलॉक पगोडा एफआईआर से ग्लो हुआ। ग्राउंड के सामने फिर एक मेगा स्वैम्प बन गया, सुपर वाइड, सुपर लॉन्ग। पार इस बार रोबोट्स सीधा उसमें जंप कर गए। फ्रंटलाइन रोबोट्स ने दोबारा सीधा हाथ उठाकर एक मूविंग प्लेटफॉर्म बना लिया। पीछे वेल उनके ऊपर स्टेप करके जंप करते गए। स्वैम्प सिर्फ 10 मीटर्स डीप था। 5 रोबोट स्टैक से वो इजीली क्रॉस कर गए। एकदम प्रेसाइज कैलकुलेशन, जैसे कोई इंजीनियर उनको मैन्युअली कंट्रोल कर रहा हो। वॉल के नीचे पहुंचते हाई रोबोट्स ने एक और ह्यूमन लैडर फॉर्मेशन बना दी। ऊपर से सोल्जर्स गर्म पानी, बॉइलिंग ऑयल सब डालने लगे। पार कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। फिर लैंप ऑयल गिराया गया और एक टॉर्च से पूरी लाइन को आग लग गई। पार रोबोट्स थिक स्टील बीम्स की तरह फायर में सीधा खड़े रहे। जैब तक फ्लेम उन्हें मेल्ट ना करे, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। ब्लैक सिटी की वॉल्स अब उनके सामने बिल्कुल यूजलेस लग रही थी। एपिसोड 17 स्टील गोलेम्स। वॉल्स के ऊपर अब ह्यूमन वॉरियर्स की लास्ट रेजिस्टेंस चल रही थी। नाइट्स बेड पत्थर उठा के जायरेट,
तो एक बार में 10 रोबोट्स टूट जाते। पार ये सब सिटी का फाइनल स्ट्रगल हाई था। 20 से ज्यादा रोबोट लैडर्स ऊपर तक पहुंच चुकी थी और ब्लेडेड रोबोट्स वेव के वेव अंदर घुसते जा रहे थे। एक ग्रेट नाइट पूरा गुस्से में गरज उठा, मारो सालों को, गोलेम्स या शैतान, सबको जहन्नुम भेज दूं। 2 मीटर का ग्रेट स्वॉर्ड, 100+ किलो का आर्मोर और बिल्कुल मैडन चार्ज। जिधर उसका स्वॉर्ड जाटा, रोबोट्स डू हिसन मी कैटेगे। उसके पीछे 8 नाइट्स एरो फॉर्मेशन में उसका कवर दे रहे था। पार ये फाइट बस शाम का लास्ट धूप जैसी थी। बेचैन, खूबसूरत, पार छोटी। रोबोट्स की काउंट कम हो हाई नहीं रही थी। हर सेकंड एक नया मेटल स्टॉर्म आ जाता। रोबोट्स एक्सप्रेशनलेस अलॉय ब्लेड्स घूमते ह्यूमन सोल्जर्स के बीच बिल्कुल स्टॉर्म की तरह फ्लैश ब्लड का साइक्लोन बना रहे था। स्क्रीम्स पूरी वॉल पार गूंज रही थी। ह्यूमन आर्मी मिनट्स में क्रम्बल हो गई। सिर्फ 4 ग्रेट नाइट्स और उनके स्क्वाड्स रह गए। लास्ट आयरन वॉल ऑफ ब्लैक सिटी। मैकेनिकल लीजन का एक हिस्सा सीधा वॉरलॉक पगोडा की तरफ बढ़ गया और 1000 रोबोट्स ऑन लास्ट नाइट स्क्वाड्स को सराउंड करने लगे। एक रोबोट ने मेटालिक वॉइस में बोला, सरेंडर या मर जाओ। नाइट्स रेयर होते हैं। 1000 लॉग ऑन में सिर्फ एक बनता है। अगर ये स्क्वाड सरेंडर कर लेते तो फ्यूचर में यांग फेंग का ह्यूमन रिलेशन सेटअप बहुत स्मूथ हो जाता। पार सबसे पहले बेनेट बोल उठा, तू मॉन्स्टर, जा मिट्टी खा, और रोबोट के सामने थूक दिया। रोबोट की कोल्ड वॉइस, इस स्क्वाड को मार दूं। 200 रोबोट्स एक साथ बेनेट और उसके 7 नाइट्स की तरफ चले। बेनेट चिल्ला उठा, फॉलो मी, और चार्ज किया। पार उसके साथ वेल नाइट्स 5 सेकंड्स में हाई रोबोट्स के बीच मिन्समीट बन गए। अन 7 ने मिलकर 5 रोबोट्स तोड़ दिए। बस इतना हाई। बेनेट की आंखें खून से लाल हो गई। उसने एक रोबोट को कमर से काट दिया। पार 12 ब्लेड्स 6 अलग डायरेक्शन से आस पार आई। 4 ब्लॉक की, 8 ने यूज टुकड़ों में काट दिया। बाकी 3 नाइट स्क्वाड्स का हार्ट एकदम फ्रीज हो गया। बेनेट, जो ब्लैक सिटी का नंबर 1 नाइट था, वो भी 10 सेकंड्स नहीं टिक पाया। एक मिडिल एज्ड नाइट जॉन भरे ह्यूज सांस के साथ बोला, मैं सरेंडर करता हूं। उसके साथ उसका पूरा स्क्वाड ने सोर्ड्स डाल दी। बाकी 2 स्क्वाड्स ने भी गिव अप कर दिया। मैकेनिकल आर्मी आगे बढ़ती गई। ब्लैक सिटी की लास्ट डिफेंस लाइंस क्रम्बल हो गई। रोबोट्स सीधा वॉरलॉक पगोडा के सामने पहुंचे। पगोडा से स्पेल्स की बारिश हुई। एसिड रेन, डार्क रेस, आर्कन प्रोजेक्टाइल्स। 100 से ज्यादा अप्रेंटिस वॉरलॉक सेकंड फ्लोर पार स्टोज था। यही ब्लैक कॉटेज का कोर स्ट्रेंथ था। वॉरलॉक पगोडा के बूस्ट से ये लॉग मिलकर एक लेवल 1 वॉरलॉक जितनी पावर जेनरेट कर सकते था। डजन्स रोबोट्स टूट गए। पार ओवरऑल मैकेनिकल टाइड रुका नहीं। तभी पगोडा का गेट क्रैक की तरह खुला और 7 मीटर टॉल स्टील गोलेम्स बाहर आए। रूबीज जैसी लाल चमक उनकी आंखों में, हाथों में 6 मीटर लॉन्ग जायंट सोर्ड्स। उन्होंने सीधा फर्स्ट रो में घुसते हाई रोबोट्स को हल्की चोट जैसी मार से भी पीसेस में उड़ा दिया। ऊपर से अप्रेंटिस वॉरलॉक स्पैम कर रहे थे। ग्रेट स्ट्रेंथ, अजिलिटी, बफ पार बफ। स्टील गोलेम्स रील वॉरलॉक एल्केमिस्ट मास्टरवर्क्स था। स्काई नाइट लेवल के ब्रूट पावर और मैजिक रेजिस्ट और मल्टीपल स्ट्रेंथनिंग स्पेल्स का लोड संभालने की एबिलिटी। एक स्टील गोलेम एक 000 मैन आर्मी को वाइप कर सकता था। डू की पावर ब्लैक सिटी का अल्टीमेट डिफेंस थी। रोबोट्स उन्हें सराउंड करने की कोशिश करते, वॉरलॉक स्पेल्स बरसाते। पार गोलेम्स का ब्रूट स्ट्राइक्स रोबोट्स को हार्वेस्ट की तरह काट रहे था। पार मैकेनिकल आर्मी का नेचर अलग था। नो फियर, नो रिट्रीट, नो फटीग। चाहे कितने भी गिर जाए, जैब तक यांग फेंग स्टॉप ना बोले। ये मशीन्स अटैक करते हाई रहते। वॉरलॉक पगोडा की तरफ जाने वाली मैकेनिकल वेव अभी रुकने वाली नहीं थी। एपिसोड 18 ऑफ फील्ड मॉर्फ। एक ब्लेडेड रोबोट वॉरलॉक पगोडा के बिल्कुल नीचे टक आ गया।
उसने हाथ आगे बढ़ाए, उनमें से पतले सकर्स निकले और वो पगोड़ा की चमकती दीवार पार चिपक गया। फिर रोबोट एक लड़की जैसी एजिलिटी से वॉल्स चढ़ने लगा। दो स्टील गोलेम्स काफी रोबोट्स को रोक रहे थे। पार बाकी रोबोट्स एंड कॉलोनी की तरह हर तरफ से पगोड़ा की दीवारों पार चढ़ गए। पूरा पगोड़ा एक मूविंग मेटल मास जैसा लगने लगा। देखने वेल अप्रेंटिस वॉरलॉक्स के चेहरे सेफ्ट बैठ गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में मॉन्स्टर्स देखे द पार इतनी इन्फिनिट, कोल्ड, अनस्टॉपेबल मशीन्स कभी नहीं। जितने रोबोट्स जायरेट, उतने हाई नई वेव्स ऊपर आ जाती। ऐसी फाइट किसी को भी होपलेस कर देती। ऊपर के 4 विंडोज से अप्रेंटिस वॉरलॉक स्पेल्स की बारिश कर रहे थे। आर्केन प्रोजेक्टाइल्स, एसिड रेन, डार्क रेस। रोबोट्स नीचे गिर रहे थे। पार जैसी हाई कोर्सेफ होता, वो फिर से क्रॉल करके वापस आ जाते। स्टील गोलेम्स ने अप्रेंटिस वॉरलॉक से बिना सपोर्ट के काफी वक्त तक फाइट की। पार आखिर उन्हें डजन्स हंड्रेड्स रोबोट्स ने एक साथ सराउंड करके तोड़ दिया। गिरने से पहले भी वो 150 रोबोट्स खत्म करके गए। अब पगोड़ा तक सीधी राह खुल गई। रोबोट्स ड्रिल बिट्स निकालकर गेट को ड्रिल करने लगे। दूसरे रोबोट्स अलॉय ब्लेड से गेट पार कंटिन्यूअस कार्स काट रहे थे। यांग फेंग थोड़ा दूर से ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। एक बात उससे डिस्टर्ब कर रही थी। बॉनी अब तक फाइट डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहा? अगर वो चाहे 200 रोबोट्स आसानी से डिस्ट्रॉय कर दे। पार यांग फेंग के लिए 1000 रोबोट्स भी फर्क नहीं। मेटल मेल्ट होके फैक्ट्री में वापस रोबोट बांध सकता था, अनलेस कोई उसका स्क्रैप चुरा ले। तभी पगोड़ा से अचानक ब्राइट फ्लेयर निकला। फायरबॉल। 10 ह्यूज फायरबॉल्स एक स्ट्रेट लाइन में सीधा यांग फेंग की डायरेक्शन में आई। उसके आसपास के रोबोट्स जंप करके फायरबॉल्स को इंटरसेप्ट करने लगे। बूम, बूम, बूम। एक्सप्लोजन्स ने आसपास के रोबोट्स को पीसेस में उड़ा दिया। यांग फेंग ने कोल्ड लाफ दिया। लीडर को पहले मारो। अच्छा आइडिया। पा मुझे मारना इतना आसान नहीं। तभी एक्सप्लोजन्स के स्मोक के बीच से एक कोल्ड, मॉन्स्ट्रस आवाज आई। स्टील लॉर्ड यांग, ये मर जा। एक जायंट ब्लैक मिस्ट स्फीयर उसकी तरफ आई और एक सेकंड में यांग फेंग और 800 रोबोट्स को पूरी तरह अंधेरा में डुबा दिया। प्योर डार्कनेस। कुछ दिख नहीं रहा था। यांग फेंग फिर भी काम। इंफ्रारेड सिस्टम ऑन। सोनोग्राफी स्टार्ट। तभी एक स्टील लाइक क्लॉ सीधा उसके चेस्ट की तरफ तेजी से आ रहा था। इंफ्रारेड प्लस सोनार ने उससे पूरी इमेज दिखाई और उसने एक 3 मीटर टॉल फील्ड लाइक मॉन्स्टर को फ्रेम में रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। बॉनी अब आदमी नहीं था। 3 मीटर टॉल ब्लैक फील्ड, हॉर्न्स, विंग्स, क्लॉस। NR.3796 की वॉइस माइंड में आई। फील्ड मोर्फ। ब्लड मरीडियन वॉरलॉक की टेक्निक। फील्ड का ब्लड ट्रांसप्लांट करके मॉन्स्टर पावर मिलती है। फील्ड्स नेचुरली स्पेल कैपेबल, इंसेनली स्ट्रॉन्ग होती है। एक फील्ड लेवल मोर्फ वॉरलॉक इजिली लेवल 2 रैंक की बैटल पावर तक पहुंच सकता है। बॉनी का क्लॉ सीधा यांग फेंग के हार्ट में घुस गया। पार उसका चेहरा तुरंत फ्रीज हो गया। टी, तुम्हारा हार्ट हाई नहीं। ये पपेट रोबोट, तुम हो क्या? उसने जो हार्ट निकला वो एक लिक्विड मेटल बॉल थी, जो तुरंत पिघलकर वापस यांग फेंग के बॉडी में सीप हो गई। यांग फेंग हल्का सा मुस्कुराया। ब्लैक कॉटेज का मास्टर स्ट्रॉन्ग है। पार, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। और उसका पूरा बॉडी एक सेकंड में एक्सप्लोर हो गया। बॉनी शॉक्ड स्क्रीम के साथ। वॉर्पिंग फोर्स फील्ड। पार डेर हो चुकी थी। बूम, 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 बूम। सिर्फ यांग फेंग नहीं, उसके आसपास खड़े 800 रोबोट्स भी एक साथ ब्लास्ट हो गए। एक मेगा एक्सप्लोजन ने पूरा एरिया हिला दिया। शॉकवेव्स ने धरती को शेक कर दिया। धुआं अभी सेटल भी नहीं हुआ था कि 200 और रोबोट साइड से रश करके डस्ट क्लाउड में घुस गए। कुछ हाई सेकंड्स में वो एक बैली अलाइव, ब्रोकन, क्रश्ड बॉनी को उठाकर बाहर ले आए। एपिसोड 19 ब्लैक कॉटेज का पाटन। यांग फेंग साइड से आगे आया,
बॉनी को देखकर कोल्ड एडमिरेशन जैसी आवाज में बोला, इसके बाद भी जिंदा। फील्ड बॉडी की वाइटैलिटी वैसे हाई मॉन्स्टर लेवल होती है। बॉनी का पूरा शरीर छिड़ो छिड़ो था, लेकिन चेस्ट हल्की सी उठ बैठ रही थी। छोटे जख्म टू ऑलरेडी हील भी हो रहे थे। फील्ड्स इंसान नहीं, वॉकिंग रिजेनरेशन मशीन्स होते हैं। अगर उनका सिर्फ हार्ट भी बचा हो तो वो वापस ग्रो हो जाते। यांग फेंग ने कामली ऑर्डर दिया, लेवल एक वॉरलॉक को इस वक्त मेन कंट्रोल नहीं कर सकता। काम नीपता डू, पार सर बचाना। एक ब्लेडेड रोबोट आगे आया और बॉनी का सर अलग कर दिया। यही था ब्लैक कॉटेज का खत्म हो जाना। लेवल एक वॉरलॉक बॉनी, जो पूरी रीजन का टेरर था, अब एक कोल्ड मेटल ग्रिप में लाचार हेड बांध चुका था। यांग फेंगस फील्ड बॉडी को देखकर अंदर से थोड़ा चिल फील कर रहा था। वॉरलॉक्स की मेथड्स सच में हॉरिफाइंग। अगर मेरी असली बॉडी होती तो मेन पहले हाई मर चुका होता। अभी भी मेन बहुत फ्रैजाइल हूं। उसकी पूरी मैकेनिकल आर्मी पावरफुल थी। पार वो आर्मी सिर्फ टैब तक एग्जिस्ट करती थी जैब तक यांग फेंग जिंदा हो। उसकी डेथ मतलब पूरा लीजन कोलैप्स। इसी वजह से वो बैटलफील्ड पार ओरिजिनल बॉडी से कभी नहीं आता। वॉरलॉक पगोडा के अंदर अप्रेंटिस वॉरलॉक्स ने जैब बॉनी का हेड देखा तो उनका वर्ल्ड टूट गया। टीचर टीचर, उनकी मराल पूरी तरह कोलैप्स हो गई। एक अप्रेंटिस ने बड़ा व्हाइट स्वान समन किया और सीधा आसमां में भाग गया। यांग फेंग ने गन रोबोट्स को शूट करने का ऑर्डर नहीं दिया। बॉनी हाई रियल थ्रेट था। बाकी सब छोटे मौत छोड़े जा सकते थे। बाकी वॉरलॉक्स ने तुरंत सरेंडर कर दिया। जो थोड़े रेजिस्ट करने आए, रोबोट्स ने उन्हें सीधा क्लियर कर दिया। वॉरलॉक पगोडा गिरते हाई पूरा ब्लैक सिटी यांग फेंग के हाथ में आ गया। उसने रोबोट्स को ऑर्डर दिया कि थग्स और लूटर्स को तुरंत एलिमिनेट करो। 200 से ज्यादा लूटर्स मरने के बाद सिटी में पीस वापस आ गया। अब ब्लैक सिटी पूरा यांग फेंग का था। उसने इंजीनियरिंग रोबोट्स को बुलाया और सिटी को एक स्टील फोर्ट्रेस में बदलने का काम स्टार्ट कर दिया। ब्लैक सिटी फर्नांडो प्रिंसिपैलिटी के बीच में सेंट्रल नोड जैसी जगह थी। इसको होल्ड करके जायंट स्टोन, ट्री माउंटेन, ग्रीन हिल, सी सॉल्ट, ये 4 बेड सिटीज ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाते। अगर प्रिंसिपैलिटी ने बाद में अटैक भी किया, टैब भी ब्लैक सिटी को तोड़ना उनके लिए नाइटमेयर होगा। बॉनी का माइंड एक्सट्रैक्शन। पगोडा के टॉप पार यांग फेंग ने एक कोल्ड वॉइस में बोला, बिगिन। एक फेसलेस लिक्विड मेटल रोबोट आगे आया। उसके बॉडी से नीडल लाइक टेंटिकल्स निकले और बॉनी के हेड में पियर्स हो गए। 3 घंटे बाद वो रोबोट पूरी तरह बॉनी जैसा बन गया। सैम फेस, सैम रोब, सैम आइज। रोबोट ने रिपोर्ट दिया, ओनर, बॉनी के सारे वॉरलॉक मेमोरीज एक्सट्रैक्ट हो गए और NR.3796 के डाटाबेस में अपलोड हो चुके। यांग फेंग की आंखों में एक होपफुल शाइन आई। तो क्या तुम स्पेल्स कास्ट कर सकते हो? रोबोट ने बिल्कुल मैकेनिकल टोन में जवाब दिया, नहीं, मेन स्पेल मॉडल्स को माइक्रोचिप में रिक्रिएट कर सकता हूं। पार मेरे पास स्पिरिट फोर्स नहीं है। स्पेल चलाने के लिए बायोलॉजिकल स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, जो सिर्फ जिंदा इंसानों में होती है। यांग फेंग डिसअपॉइंटेड सा हो गया। वो जानता था वॉरलॉक्स की बहुत सी वेर्ड कर्सेस होती है जो मशीन से ब्लॉक नहीं होती। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कर्सेस पार लग जाए तो वो एंड हो सकता था। इसलिए उससे डेस्परेटली एक लेवल एक वॉरलॉक गार्ड चाहिए था। वॉरलॉक पगोडा के मैजिक ट्रैप्स। यांग फेंग ने पूछा, पगोडा में कितने ट्रैप्स है? रोबोट कामली, 23 ट्रैप्स जो लेवल एक वॉरलॉक को मार सकते हैं। 215 ट्रैप्स जो अप्रेंटिस वॉरलॉक को मार सकते हैं। ओनर अगर रोबोट से इन्हें ट्रिगर करवा दे तो पूरा पगोडा सेफ हो जाएगा। यांग फेंग ने डीप ब्रेथ ली। ठीक, मुझे वॉरलॉक बनना है। पहले मेरा स्पिरिट एप्टीट्यूड टेस्ट करो। ट्यूरनडॉट के रूल्स के मुताबिक 9 स्पिरिट एप्टीट्यूड लेवल्स होते हैं। लेवल 1 लोएस्ट, ऑलमोस्ट यूजलेस। लेवल 2 थोड़ा बेहतर, पार वीक। लेवल 3 का बेसिक अप्रेंटिस पोटेंशियल।
लेवल 4 एवरेज वॉरलॉक पोटेंशियल, लेवल 5 गुड, लेवल 6 एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑफिशियल वॉरलॉक ऑलमोस्ट गारंटीड, लेवल 7 एक्सट्रीमली एक्स्ट्रॉर्डिनरी, लेवल 8 इनसेन टैलेंट इजिली लेवल 3 वॉरलॉक पोटेंशियल, लेवल 9 को लेजेंडरी हिस्ट्री मेकर लेवल। मोस्ट ऑफिशियल वॉरलॉक्स लेवल 4 टू लेवल 6 एप्टीट्यूड वेल होते हैं। बॉनी भी सिर्फ लेवल 5 टैलेंट वाला था। अब क्वेश्चन ये था, यांग फेंग का एप्टीट्यूड किस लेवल का निकलेगा? एपिसोड 20 टबू स्टोन। रोबोट बॉनी ने रिस्पेक्टफुली झुककर बोला, यस ओनर। थोड़ी देर बाद एक ब्लेडेड रोबोट एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बॉल ले आया। बीच में एक सील्ड सिंबल था। रोबोट बॉनी ने कामली बताया, अपना हाथ इस क्रिस्टल बॉल पा रखिए, ये आपका स्पिरिट एप्टीट्यूड टेस्ट करेगा। यांग फेंग ने हाथ हल्का सा आसपा रखा। बॉल ने एक धीमा सा सेफ्ड ग्लो दिया। रोबोट बॉनी ने वर्डिक्ट सुना दिया, ओनर, आपका कल्टिवेशन एप्टीट्यूड इंफीरियर लेवल 1 है, जो ट्यूरांडॉट का सबसे घटिया, सबसे नीचा लेवल होता है। इस एप्टीट्यूड के साथ बिना रेयर मेडिसिन और मॉन्स्टर ब्लड ट्रांसप्लांट के आपका लेवल 1 वॉरलॉक बनना भी मुश्किल है। यांग फेंग के लिप्स खींच गए। मतलब मेन लिटरल क्रिप्पल हूं। ये तो उसने सोचा था कि टैलेंट लो होगा, पर इतना लो। गांव के रैंडम लोग भी उससे ज्यादा कल्टीवेशन टैलेंट रखते। उसने पूछा, कोई मेडिसिन बना सकता हो एप्टीट्यूड बढ़ाने के लिए? रोबोट बॉनी फार्मासिस्ट नहीं था। बेसिक पोशंस हाई बना पता था। एप्टीट्यूड एनहांसिंग मेडिसिन का फॉर्मूला बड़ा वॉरलॉक क्लान्स के पास होता है। उसके पास नहीं था, तो मियर पास भी नहीं। यांग फेंग ने डीप ब्रेथ ली। मुझे वॉरलॉक बनना है। बेस्ट रास्ता क्या होगा? रोबोट बॉनी ने सेंचुरीज वर्थ नॉलेज के साथ जवाब दिया। ट्यूरंडॉट के 6 ग्रेट वॉरलॉक ग्रुप्स, अंतल्य, व्हाइट आइवरी, आइज ऑफ जस्टिस, रोज गार्डन, सैवेज क्लॉ, ब्लैक ड्रैगन पगोडा। इनमें से वॉरलॉक कॉलेज अंतल्य सबसे ओपन माइंडेड, सबसे स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेंस रखता है। अगर ओनर वहां ज्वाइन करें तो बेस्ट चांस मिलेगा। यांग फेंग ने भाव ताना, तुम खुद मुझे सिखाने लाग जाओ। वो क्यों नहीं चलेगा? रोबोट बॉनी, ब्लैक कॉटेज का इनहेरिटेंस मैक्सिमम लेवल 3 वॉरलॉक तक जाता है। उसके लिए भी मिनिमम लेवल 6 एप्टीट्यूड चाहिए। आपके इंफीरियर लेवल 1 एप्टीट्यूड के साथ लेवल 1 वॉरलॉक तक पहुंचना भी इम्पॉसिबल है। यांग फेंग टेबल को हल्की टैपिंग करते ही उस सोच में डूब गया। अंतल्य ज्वाइन करना मुश्किल होगा। फर्नांडो क्लैन अब उसका एनिमी बन चुका था। टैब रोबोट ने कामली रिवील किया, ऑनर, बॉनी के पास एक टबू स्टोन से मिला ट्रेजर है, जो आपके वॉरलॉक पाथ में बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। यांग फेंग की आंखें चमक उठी। टबू स्टोन क्या होता है? रोबोट बॉनी ने एक लॉन्ग लेक्चर जैसा एक्सप्लेनेशन दिया। टबू स्टोन सेकंड वॉरलॉक डायनास्टी के एल्केमिस्ट्स ने बनाए था। इनमें फीन्स, डेविल्स, गॉड्स, ड्रैगन्स, जायंट्स और दूसरे प्लेन्स के मॉन्स्टर्स को सील किया गया था। डायनास्टी कोलैप्स होते वक्त बहुत से डेंजरस क्रीचर्स और जूल्स टबू स्टोन्स में लॉक कर दिए गए था। यांग फेंग थोड़ा स्टन था। उससे ट्यूरांडॉट की हिस्ट्री का कुछ आइडिया हाई नहीं था। रोबोट बॉनी ने और एक्सप्लेन किया, टोटल 8 ग्रेट वॉरलॉक डायनास्टीज एग्जिस्ट कर चुकी है। जैब भी एक डायनास्टी पीक पार होती, वॉरलॉक्स काउंटलेस प्लेन्स को कॉन्कर कर लेते। फीन्स को स्लेव बनाकर अल्केमी मटेरियल्स की तरह यूज किया जाता। ट्यूरांडॉट सबकॉन्टिनेंट मेन लैंड का सिर्फ एक छोटा सा ऑफशूट है। यहां का स्ट्रॉन्गेस्ट भी सिर्फ ग्रेट वॉरलॉक लेवल का होता है। ओरिजिनल मेनलैंड पार ग्रेट वॉरलॉक से भी पावरफुल बीइंग्स रहते हैं। ट्यूरांडॉट के 6 ग्रेट ग्रुप्स सब किसी ना किसी मेनलैंड पावर हाउस के बैकिंग में होते हैं। ये सुनकर यांग फेंग का ब्लैक सिटी जीतने वाला एक्साइटमेंट काफी हद तक कूल हो गया। दुनिया मेरी सोच से बहुत बड़ी है। उसने फाइनली ऑर्डर दिया, चलो टबू स्टोन वाला ट्रेजर देखते हैं। अंडरग्राउंड चेंबर द टबू स्टोन एग। पगोडा के अंडरग्राउंड फ्लोर में एक बड़ा स्टोन प्लाजा था। सेंटर में एक ब्लड पूल, जिसके आसपास रून्स,
क्रिस्टल्स और मैजिक स्टोन्स लगे द जैसे किसी एंशंट ऑल्टर की जगह। अस पूल के बीच एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बॉल रखा था और बॉल के अंदर एक जाइंट एग जिस पार डीप मिस्टीरियस रून्स एंग्रेव द। ब्लड पूल से ब्लड क्यूआई उठकर अस एग में जा रही थी। एग कभी कभी हार्टबीट जैसा थंब करता। प्योर हॉल में एक वेव जैसी एनर्जी स्प्रेड होती। रोबोट बॉनी ने ट्रूथ बताया, ये एग टबू स्टोन से निकला ट्रेजर है। बॉनी इस क्रीचर को अपना कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट बनाना चाहता था। उसने इस ऑल्टर में 1376 वर्जिन सैक्रिफाइस की थी ताकि एग हैच हो सेक। रिचुअल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 5 दिन बाद क्रीचर शेल तोड़कर निकल आएगा। पार नॉर्मल रूल्स के मुताबिक सिर्फ लेवल एक वॉरलॉक हाई इस क्रीचर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और यांगफेंग एप्टीट्यूड लेवल 1 मीनिंग नॉर्मल मेथड से कॉन्ट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल।